they are the greatest to us because they are so good to us always though we are not. हम लोग का मम्मी पापा लोग हम लोग देखने से, हम लोग वो लोग से दूर होने से भी, कहीं भी होने से, हम लोग गलती करने से भी, हम लोग का मम्मी पापा लोग हमेशा हम लोग को फॉरगिवनेस देने के लिए रेडी होता है। दुनिया में और कोई भी ऐसा नहीं होगा। हो सकता है अपना भैया लोग, दीदी लोग भी आपको रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन एक ही है जो मम्मी और पापा। वे लोग के पास आप चाहे गलती करके वापस आने से भी वो लोग आपको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। हो सकता है आपका लवर्स, they may reject you, they may not accept you, by conditionally they may love you, but fathers and mothers their love is unconditional. उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप ऐसा इसलिए हम आपको प्यार करते हैं, आप अच्छा लड़का बन गए इसलिए मैं आपको प्यार करता हूँ, ये नहीं। वो खराब होने से भी, अच्छा लड़का नहीं बन पाने से भी वो आपको प्यार करेगा ही करेगा हमेशा। ये चीज़ तो हम लोग याद रखना है। हम लोग का मम्मी पापा लोग हम लोग के लिए हमेशा एक प्यार वो लोग का दिल में रखता है। सो इसीलिए हम लोग का मम्मी और पापा लोग ये लोग बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग का पापा लोग का और हम लोग के बीच का रिश्ता हम लोग देखने से बाइबल में भी लिखा है, एक स्टोरी अच्छा से दिया है। इफ वी लुक अनटू Gospel, Luke chapter 15 verses 11 onward, there we will see the story of lost son. एक खोया हुआ बेटा के बारे में वहाँ में लिखा है। So I will not read, only I will highlight a little so that we may remember it. So when a father's son, he want to live his life on self. His father had मैनी प्रॉपर्टी, बहुत सारा उसका प्रॉपर्टी है उसका पापा का। तो वो बेटा जो क्या किया था, वो एक दिन क्या किया है, उसका भाई भी है, दो भाई हैं, तो एक जो क्या किया है वो अपना पापा को डिमांड किया है, मांगा भी नहीं। ओके, ही डिडंट रिक्वेस्ट बट ही डिमांडेड हिज फादर। वो अपना पापा को डिमांड किया है। हाउ ही डिमांडेड दैट लेट मी गेट माय पार्ट ऑफ वेल्थ, मेरा भाग का जो हिस्सा है, जो धन है, संपत्ति है, उसको हमें दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। आई वॉन्ट टू एंजॉय विथ माई फ्रेंड्स। सो एज ही डिमांडेड फादर, ही गेव हिम। सो ओके, इज डिमांडिंग दिस, देन लेट हिम टेक। ही गेव हिम एंड ही टुक एंड ही एंजॉयड एंड वेस्ट ऑल हिज मनी एंड वेल्थ विथ हिज फ्रेंड्स, एंड नाउ ही डोंट हैव एनीथिंग लेफ्ट। वो अपना हिस्सा लेके पूरा उसका दोस्त लोग के साथ खुशी मनाए। उसके बाद लेकिन मम्मी लोग तो पूरा टाइम टेबल है, वो लोग तो सब कुछ मालूम होता है, इसलिए उसके साथ साथ क्या करना है, हमेशा रोज दिन आप लोग फादर्स लोग के लिए, मीन्स अपना हस्बैंड के लिए हमेशा प्रार्थना करना है। वो लोग हमेशा बिजी होता है, परिवार के लिए सोचता है, दिमाग में बहुत सारा टेंशन होता है, आज मैं क्या करेगा, कैसे करेगा, कहाँ से क्या लाएगा, क्या खिलाएगा, कैसे खुशी रखेगा, ये चीज। So now, including me, all those who are unmarried, हम लोग का यहाँ पे जितने भी जो शादीशुदा नहीं है ना, लड़का लड़की जो भी यहाँ पर है, तो आज मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग का पापा लोग हैं, वो लोग लाइफ क्या है वो लोग मालूम हो चुका है, लाइफ क्या है वो लोग देखा है। हम लोग अभी तक तो बच्चा ऐसा ही है सब लोग। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ that when we choose or when we take our life partner, ना हम लोग सब लोग अपना अपना लाइफ पार्टनर को लेना चाहता है, चूज करना चाहता है। तो इसमें क्या करना है, सो मोस्ट ऑफ टाइम इट गोज टू अनसक्सेसफुल और लाइक डिस्ट्रक्शन। सो व्हाई? बिकॉज we choose ourselves and sometimes it may go wrong. तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जीवन में हम लोग अपना साथी चुनने के लिए ना, हम लोग जब चुनता है तो अपना मर्जी से हम लोग चुन लेता है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी ठीक होता है लेकिन कभी कभी गलत हो जाता है। इसका कारण क्या है कि हम लोग इसमें मम्मी पापा को भी इन्वॉल्व करना है। हम लोग
मम्मी पापा का सजेशन भी लेना है. We must involve our parents also. Let them know, let them suggest us so that we may get the perfect one. Not perfect also, the one who will be good. So we must tell them and let them know about this. So many times we hide and we don't tell and we decide ourselves, and at last when there will be problem, we come back to our parents only. जब मुसीबत हो जाता है, प्रॉब्लम आने से हम लोग मम्मी पापा का पास ही आता है. हम लोग का दूसरा कौन खड़ा होगा? दूसरा कोई भी खड़ा नहीं होगा, लेकिन कुछ मुसीबत होने से हम लोग का मम्मी पापा ही आके वहाँ में खड़ा होगा. इसीलिए हम लोग मम्मी पापा को इसके बारे में बताना है, वो लोग से सुझाव लेना है. तो हम लोग क्या करते हैं? समटाइम्स वी थिंक दैट आई विल बी वेरी हैप्पी विद दैट पर्सन. हम लोग सोचते हैं कभी कभी हम उसके साथ बहुत खुशी हो सकता है. तो क्या होता है? बिफोर वी गेट मैरिड, सो वी मस्ट टेल अबाउट दिस टू आवर पेरेंट्स, बिकॉज a girl, when he choose a boy, he will not stay with the boy only but with his family also. अभी क्या करना है? हम लोग लड़की साइड से बोलेगा, लड़की लोग जब लड़का एक को चुनता है तो वो लोग सिर्फ लड़का को नहीं चुनना है, वो लोग मम्मी पापा को भी चुनना है, वो लोग भी आपको पसंद करना है. सिर्फ लड़का आपको पसंद कर दिया, आपको आई लव यू बोल दिया, ये इनफ नहीं होता है. उसका मम्मी पापा भी आपको पसंद होना है, पसंद करना है. अगर मम्मी पापा आपको पसंद नहीं करता है तो वहाँ में आप एक दिन भी खुशी से नहीं रह सकता है. चाहे वो लड़का आपको जितना प्यार करने से भी उसका मम्मी पापा का प्यार आपको जरूरी होगा ही होगा. सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट गर्ल व्हेन शी चूजेस ए बॉय, it is not enough that boy must love her, but his father and mother, her father-in-law and mother-in-law must love her, then only she'll be happy. So she must have a good father and mother-in-law. In boys' side, same thing. When they choose a girl, they must choose the girl and the father-in-law and mother-in-law also. They are both sides. So that when he loves that girl, he must love that father and mother also as well. अभी एक लड़का जो लड़की को पसंद करने से वो उसका साथ साथ लड़की के साथ साथ उसका मम्मी पापा को भी पसंद करना है. सिर्फ लड़की को पसंद करके आने से नहीं होगा, लड़की का मम्मी पापा को भी पसंद करना है. Now let's say, because in a relationship, along with boys and girls, both side father and mother, they will be a relationship. वो लोग भी एक रिलेशनशिप में आएगा. तो इसीलिए दोनों साइड भी पसंद होना बहुत जरूरी है. सो लड़का लड़की सिर्फ पसंद होने से इनफ नहीं है, तो लड़का का मम्मी पापा लोग भी लड़की का मम्मी पापा लोग भी दोनों एग्री होना है, खुशी होना है, अंदर से खुशी होना है, तभी दोनों का लाइफ जो खुशी से जाएगा, वो लोग खुशी से रहेगा. एंड लास्ट पॉइंट, बिफोर we get a family, a married life, our father and mothers in law, they must accept us as their son and daughter. अभी हम लोग का मम्मी पापा लोग हम लोग को बहुत प्यार करता है ना, तो हम लोग का मम्मी पापा लोग जब वो लोग का बेटा बेटी को जब शादी देगा तो उसका बेटा का वाइफ को जब लेगा तो उसको अपना ही बेटी के जैसा एक्सेप्ट कर सकना है, तभी वो लोग खुशी से रह सकेगा, वो लोग भी आगे जाके एक अच्छा मम्मी पापा बन सकेगा. और सेम थिंग लड़की का फैमिली लोग भी, उसका मम्मी पापा लोग भी कैसा है, वो लोग भी उसको लड़का को अपना बेटा जैसा उसको एक्सेप्ट कर सकना है, तभी वो लोग आगे जाके खुशी से रहेगा और एक दिन वो लोग भी एक अच्छा मम्मी पापा बन सकेगा. So last, I would like to read one Bible verse which I have taken from the book of Ephesians, chapter 6, verses 1, 2 and 3. Ephesians chapter 6, verses 1, 2 and 3. इसमें क्या लिखा है? Let's say in English.
Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may be well with you and that you may live long on the earth. इसमें क्या लिखा है? हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यो पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। It says this is the great commandment to every children, that children obey your parents. अपना मम्मी पापा को आदर करो, प्यार करो। ये परमेश्वर का कमांडमेंट है, क्योंकि परमेश्वर ने मम्मी पापा लोग को, हम लोग को देखभाल करने के लिए, हम लोग को बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए दिया है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या होता है? हम लोग मम्मी पापा को ऑनर करने, रेस्पेक्ट करने से क्या होगा? इसमें एक प्रॉमिस है, गॉड का प्रॉमिस है। क्या होगा? सो दैट इट मे बी वेल विथ यू, और आपका भी भलाई होगा, आगे चल के आपका भी भलाई होगा, आपका बेटा बेटी लोग भी आपको सम्मान करेगा। अगर हम लोग मम्मी पापा को सम्मान नहीं करेगा तो हम लोग भी अपना बेटा बेटी लोग को सम्मान क्या चीज़ है, आदर क्या चीज़ है, ये चीज़ बता नहीं सकेगा, तो वो लोग हम लोग को कैसे आदर कर सकेगा? आज हम लोग को मम्मी पापा लोग हम लोग को प्यार क्या है, कैसे बात करना है, कैसे रहना है, ये सब सिखाए हैं, इसीलिए हम लोग कर सकता है। तो आगे चल के यही चीज़ हम लोगों में होगा। एंड दैट यू मे लिव लॉन्ग ऑन दिस अर्थ। हम लोग तभी हम लोग इस संसार में ज़्यादा दिन तक जी सकेगा, हम लोग का जीवन लंबा होगा और खुशी से रह सकेगा। जिसका जीवन में खुशियाँ नहीं है, उसका जीवन 60-70 ईयर्स होने से भी वो 60-70 ईयर्स नहीं है, 20-30 ईयर्स ऐसा है, क्योंकि दुखी से बिताया है। जिसका जीवन खुशी है, आनंद से भरा है, उसका जीवन बहुत लंबा होगा। कम साल जीने से भी, 10-20 साल जीने से भी उसका जीवन बहुत लंबा ऐसा है। So on this day, today's my message is this much. So it is my prayer that our fathers, they'll be always blessing to all our families and continually help us and teach us. We are always expecting and hoping to get the good instruction from you, so that we may be prosperous in our life and we may bring glory to you and to our living God. हम लोग आज के दिन में एक साथ हम लोग फिर से याद करेंगे हम लोग का पापा लोग जो है, तो हम लोग वो लोग से आशा करते हैं कि हर एक दिन हम लोग वो लोग से एक अच्छा बात, एक अच्छा परामर्श, इंस्ट्रक्शन हम लोग पाएंगे, ताकि हम लोग आगे बढ़ के एक अच्छा एग्जाम्पल बन सकेंगे, ताकि हम लोग वो लोग के लिए एक अच्छा नाम ला सके और परमेश्वर के लिए भी एक महिमा ला सकेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।